जय मंडल सभी लोगों को। हम आज यहाँ पर क्रांतिकारी पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति और मंडल आर्मी जयमतपुर में हैं और 10 जनवरी को जिला मुख्यालय दबरई पर एक महा आंदोलन की तारीख घोषित हो चुकी है। सभी से विशेष अनुरोध है, अपनी जातिगत जनगणना कराने के लिए, अपने आरक्षण को बचाने के लिए और अपने सम्मान को रखने के लिए सभी लोग 10 जनवरी को जिला मुख्यालय दबरई पर सुबह 10 बजे से सभी लोग पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई, सुधीर यादव पत्रकार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांतिकारी पिछड़ा संघर्ष समिति ने आप सभी लोगों को बताया कि किस तरीके से ये भाजपा जो तानाशाही सरकार है तो हमारे हक अधिकार और मान सम्मान को छीन रही है। तो कहीं ना कहीं हमें आज जरूरत है कि हमें सभी लोगों को संगठित होकर इससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हम लड़ेंगे तो जीतेंगे भी, और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक संघर्ष नहीं करेंगे। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो है शिक्षा। शिक्षित अगर जिस दिन आप होने शुरू हो जाएंगे, आज हमारे जो हम सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, ये क्यों पूछ रहे हैं? ये इसी का परिणाम है कि आज हम शिक्षित हैं, नौजवान हैं, यंग हैं। हमारे अंदर वही ब्लड है, वही खून है जो किसानों के अंदर था। हम भी किसान पुत्र हैं। तो किसानों ने 1 साल से लंबा संघर्ष कर दिया, ये साबित कर दिया कि अगर आंदोलन होगा तो हम जीत सकते। अब इसी कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि ओबीसी की जनसंख्या लगभग उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में 65% से ऊपर है, यानी 100 में 65 लोग हम हैं, ठीक है ना। हमारे छोटे भाई साथी हैं दलित समुदाय के, वो 100 में 25 हैं, यानी लगभग हम 85-90 के लगभग पहुंच जाते हैं। और इस देश में जो मात्र 12 या 13% होगा सवर्ण समाज, उसकी हालातें देखिए कि वो नौकरियों पर 70% काबिज है। और हमारी 65 जनसंख्या होने के बावजूद हम बड़ी मुश्किल से 7-8% नौकरियों पर काबिज हैं। तो सोचिए, जब 7-8% हमारे पास नौकरियां हैं तब हमारे साथ ये खुशहाली हैं। अब इन खुशहालियों को इन्हें जो रास नहीं आ रहा है, जो मनवादी सोच के लोग हैं, जो आरएसएस की विचारधारा के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हमें 1947 की तरह इस देश को उससे पहले गुलाम बनाना चाहिए। जैसे गुलाम भारत था उसी तरीके से वो हमारे ऊपर अंदर पीछा करके और कहीं ना कहीं हमें गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं। तो इससे अगर निजात पाना है तो हमें कहीं ना कहीं लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। और रिजर्वेशन हमें ओबीसी को 27% मिल रहा है। अब हम चाहते हैं कि 60% जिनकी जनसंख्या है कम से कम 50+ रिजर्वेशन होना चाहिए। 27% जो मिल रहा है उसे कम से कम चौगुना किया जाए, 27 और हमें दिया जाए। एक तरफ जहां 15% सवर्ण समाज की जनसंख्या है उसे 10% ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दे दिया जाता है। 25% दलित समुदाय की जनसंख्या है, 22.5% रिजर्वेशन मिल रहा है। तो क्यों ना हमारा 60% रिजर्वेशन जो है, 60% जो हमारी जनसंख्या उसे बढ़ा के रिजर्वेशन 27 से चौगुना किया जाए। ये पहली हमारी मांग है। दूसरी, जब हम रिजर्वेशन की बढ़ने की मांग करते हैं सरकार से या कोर्ट द्वारा, तो हमें ये कह के भगा दिया जाता है कि आप जाति आंकड़े ही नहीं है, हम किस आधार पर मान लें कि आप 60% हैं इस देश में। तो हमने कहा हमारी जाति जनगणना करा दीजिए तब मान लेना हम। तो सबसे पहला काम है, आपको लगता है कि अगर हम 60% नहीं हैं तो आप जाति जनगणना कराइए, गिनती कराइए, इससे पता चल सके किस समुदाय के हमारे ओबीसी में कितने यादव हैं, कितने कुर्मी हैं, कितने लोधी हैं, कितने धीमर हैं, कितने दानव, जो भी हैं उन सभी की गिनती होनी चाहिए। जब इस देश में गधे घोड़े पेड़ पौधों की सबकी सड़कों की गिनती हो सकती है, तो क्या हम गधे घोड़े पेड़ों से भी गए गुजरे हैं जो हमारी गिनती नहीं होती इस देश में? कहीं ना कहीं इन्हें मनवादी सोच की विचार, आरएसएस की विचारधारा की जो सरकार चला रहे हैं, इन्हें ये पता है कि जिस दिन इस देश को हमने ओबीसी को उनकी गिनतियां बता दी, उन्हें वास्तविकता उनकी हकीकत से बयां कर दिया, उस दिन जो सोया हुआ ओबीसी हमारे समाज का है वो कहीं ना कहीं उठ खड़ा होगा, जाग जाएगा और इन्हें सत्ता से खींच करके उखाड़ फेंकेगा। तो इसी कड़ी में सबसे पहली हमारा मुद्दा जाति जनगणना का, जिससे इस देश को पता चल सकेगा कौन किस जाति का है। अभी जब पिछड़ों दलितों की सरकारें आती हैं तो कह दिया जाता है कि अरे यादव जी सारा रिजर्वेशन 27 खा गए, सारी नौकरी यादव खा गए। जब लोधी आते हैं कि सारे लोधी खा गए, कुर्मी खा गए, जाटव खा गए, धीमर खा गए। तो ये सब अफवाहें इस देश की सवर्ण समाजी अफवाहें फैलाती है, उससे आपस में हमको टकराव होता है। और हमारा कहीं ना कहीं हमारा जो ध्यान है वो एक अपनी ही समुदाय के खिलाफ केंद्रित हो जाता है, जिससे हम ना तो एजुकेशन में आगे बढ़ पाते हैं और तमाम ना तो सामाजिक मुद्दों पे आगे बढ़ पाते हैं। तो इन सभी को छोड़ करके हमें कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर सभी को एक साथ आना चाहिए। और एक 10 जनवरी की जो डेट फाइनल की गई है फिरोजाबाद में जिला मुख्यालय दबरई पर,
तो उस सभी लोगों को आपको प्रत्येक गांव से, प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति को पहुंचना है, क्योंकि हमारे पास इतने हम संपन्न व्यक्ति नहीं है कि आपके लिए हम गाड़ियां या कोई व्यवस्था कर सकें। इसलिए हम हाथ जोड़ के आपसे विनती कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि आप किसी भी तरीके से आप केवल दबराई तक पहुंचिए जिला मुख्यालय पे। उसके बाद वहाँ की क्या व्यवस्थाएं होंगी, हमारी कमेटी से घोषित सभी लोग मिलकर हम समिति बना के ये देखेंगे कि हमें किस तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए और रणनीति बनाएंगे, और रणनीति के तहत हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे अगर हमारे अधिकारों से इसने हाथ लगाया। तो दूसरा हमारा काम है क्रीमी लेयर का, तो वो क्रीमी लेयर के बारे में अनुरुद्ध जी बताएंगे। और तमाम सभी साथियों से विशेष अपील अनुरोध कि सभी 10 जनवरी को और इस बड़े मूवमेंट में पहुंच करके इसे सफल बनाएं। अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारी हार नहीं होगी, ये संपूर्ण समाज की हार होगी। और यही ये चाहते हैं, ये हमारा फूट डाल के शासन करना चाहते हैं और कर ही रहे हैं। तो ये सारी बातों को हमें समझना होगा। आज हम शिक्षित हो चुके हैं तो इनसे सवाल करना हमारा अधिकार बनता है। अनुरुद्ध जी। सभी को जय मंडल, अजय भीम, और शुक्रिया आपने समय दिया। शिवरतन जी ने और सुधीर जी ने आपको काफ़ी कुछ बताया आखिर क्यों आंदोलन जरूरी है, जाति जनगणना क्यों आवश्यक है और किस तरह से हमारे हकों का हनन ये जो सामंतवादी सरकार है जो कर रही है। तो अब हमारे पास एक ही विकल्प है, वो है लड़ाई। लड़ाई मतलब आंदोलन, और हमें अपने हक हासिल करने के लिए लड़ना पड़ेगा। आपको शोषण का अंदाजा नहीं है कि शोषण कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोग शोषण या अत्याचार उसको मानते हैं कि हमें कोई मारता है लाठी डंडों से, हम उसको शोषण मानते हैं। लेकिन लाठी डंडों से भी जो बड़ा और घातक शोषण है उसको देख नहीं पा रहे। फुले साहब कहते थे कि ये जो भट्टी जी सेठ जी लोग हैं ये कलम कसाई लोग हैं, ये कलम से हमारी गर्दन काटते हैं, तलवार नहीं चलाते हैं। और ये तलवार नहीं चलाते हैं, लाठियां नहीं चलाते हैं हमारे ऊपर, ये कलम चलाते हैं। आरक्षण आपकी भर्ती होगी, उसमें आपकी सीटें काट देंगे। आप एग्जाम देंगे, इनकी जाति के टीचर होंगे, आपके नंबर काट देंगे। ठीक है, आप वाइवा इंटरव्यू देने जाएंगे नौकरी के लिए, आपके उसमें नंबर काट देंगे, है ना। ये इस तरीके से शोषण करते हैं। और क्रीमिलेयर जो है, क्रीमिलेयर का जो विषय है ओबीसी पर, मोटा मोटी में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, ओबीसी पर क्रीमिलेयर लगाया गया, बाकी किसी पर नहीं है। क्रीमिलेयर का मतलब ये है कि जैसे कि 8 लाख अगर आप एक साल में कमाते हो, आपकी इनकम है, तो आप जो है अमीर हो, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है। और दूसरी तरफ जो अपर कास्ट का है उसके लिए ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था की गई है, आरक्षण की सुदामा कोटे की। उसमें भी देखिए 8 लाख जो सवर्ण कमाता है साल पर, यानी कि 8 लाख एक ये आदमी 8 लाख कमाता है साल में, एक ये आदमी 8 लाख कमाता है। ये सवर्ण कास्ट का है, ब्राह्मण ठाकुर है, ये ओबीसी का है, कोई अहीर है, कोई गुजर है, कोई भी जाति का है। ठीक है। शिक्षा तो ये जो है, अब क्या होता है कि ये सवर्ण जो है ये 8 लाख साल पे कमाता है, ये है बहुत ज्यादा गरीब, इसके खाने के लाले पड़ रहे हैं, जबकि 60 65 70 हजार रुपए महीने कमा रहा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, इसको रिजर्वेशन साफ देना ही देना है किसी भी हाल में। लेकिन ये एक ओबीसी का है, ये भी इनके ही कितना कमा रहा है, लेकिन ये बेचारा बहुत अमीर है, इसके जो पैसों की गड्डियां हैं वो घर से निकल के भाग रही हैं, इसको आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। सोचिए कितनी दोहरी मानसिकता है इस सरकार की, कितनी ये घटिया, नीच, निर्लज्ज और हरामी सरकार है। तो इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। क्रीमिलेयर का एक ही है, या तो हमारा क्रीमिलेयर हटाओ या फिर ईडब्ल्यूएस में हमारे क्रीमिलेयर वालों को आरक्षण में शामिल करो, नहीं तो ईडब्ल्यूएस खत्म करो। क्रीमिलेयर नहीं हटाओगे तो ईडब्ल्यूएस हटाओ, ईडब्ल्यूएस नहीं हटाओगे तो क्रीमिलेयर वालों को ईडब्ल्यूएस में शामिल करके 10% में आरक्षण दो। ठीक है। तो ये लड़ाई है, निजीकरण के खिलाफ हमें लड़ना है। लगातार प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सरकारी संस्थाओं को निजी किया जा रहा है, अबानी अडानी को बेचा जा रहा है ताकि आपके बच्चे पढ़ ना सकें, आपके बच्चों को नौकरी ना मिल सके, क्योंकि प्राइवेट हो जाएगा तो नौकरी उसमें आपको नहीं मिलेगी। इनकी फैक्ट्री जिसको चाहे रखें। ठीक है। लेकिन निजीकरण को रोकने के साथ साथ में जो निजी कर दिया गया है उसमें भी आरक्षण को लागू कराने के लिए लड़ना है, ये हमारी मांग है। मंडल कमीशन की सारी सिफारिशों को लागू किया जाए और साथ में आरक्षण को 9वीं अनुसूची में संविधान के शामिल किया जाए, ताकि किसी की भी सरकार आ जाए आरक्षण से हाथ न लगा पाए। तो इसको लेकर के ये एक बड़ा आंदोलन, ये समाज की लड़ाई, साझा लड़ाई। आपसे अपील है कि आप लोग समूह बना करके अपने जो भी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें जो भी हैं, बात करके
अपनी एक व्यवस्था करके, हमारे पास फंड नहीं है, हम गाड़ी नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि गाड़ी वो लोग भेजते हैं जिनको चुनाव लड़ना होता है, जीतना होता है, MP MLA बनना होता है, या जिनका व्यक्तिगत लाभ होता है। यहाँ व्यक्तिगत लाभ नहीं है, ये सामूहिक लड़ाई है। आपकी लड़ाई, इनकी लड़ाई, उनकी लड़ाई, हमारी आपकी सबकी लड़ाई। तो जिस तरह हम वहां पहुंचेंगे और 10 जनवरी को, उस तरह आप सबको 10 जनवरी को किसी भी हाल में वहां धबरई जिला मुख्यालय पर 10 जनवरी को पहुंचना है। अपनी व्यवस्था करके आप गाड़ी कर लें या जैसे भी करें, सभी 10 लोग बजे मिलकर 10 जनवरी सोमवार 2022 10 बजे तक तो पहुंचना है किसी भी हाल में। किसी और एक बात और है कि आपके जो भी आसपास गांव के जानने वाले मित्र हैं, साथी हैं, उनसे संपर्क करें, उनको भी अपील करें कि वो भी आए। ये नहीं है कि रिश्तेदार हो, कोई भी हो, यानी नौजवान जो भी है, जाना, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, युवा हैं, जो भी सभी आए और हर हाल में भारी संख्या में पहुंचे। यही हमारी आपसे अपील है। धन्यवाद। बस जय मंडल, जय भीम। साथियों, मंडल आदमी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आदमी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आदमी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।